सानिया, प्लीज एक मिनट। आपको या नाज़नी आंटी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर दीजिएगा। सानिया, एक्चुअली उस दिन आपसे बात करते हुए मैं काफी रूड हो गया था। I shouldn't have done that and I'm really sorry for that. चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। सानिया, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी वीडियो देखी है मैंने, सेलेक्ट की, बस आपके लिए वही बना रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपने हेल्दी खाना खाना है, तो आज के बाद नॉन ग्रीसी और नॉन ऑयली। इतनी हैसल करने की क्या जरूरत थी? वो नज़्ज़ा से कह देती, वो कर देती। क्यों खुद को हलकान कर रही हो बेटा? वैसे इतने दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में रही हो और मेरी वजह से अपने घर तक नहीं जा सकी। आनी, घर जाके क्या करूंगी? घर तो खाली है और इतने दिनों से खाली दीवारें देख देख के उकता चुकी हूँ। क्यों दीवारें देख देख के उकता चुकी थी? मैं नहीं थी क्या? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें कितने मैसेजेस किए हैं। तुम्हें पता है, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का कि तुम्हारी तन्हाई का सोचकर मैं कितना परेशान होती रही हूँ। आनी, रियली सॉरी। मैं सच में उस वक्त बहुत फेड अप थी और मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी आनी, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। खुद को इस गिल्ट में मुब्तला नहीं करो कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ये तो बस वक्त के साथ थोड़ा दिल कमजोर हो गया था। तुम्हें तो मालूम है ना कि आयरा की शादी के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। बेटा रिसीव कर लो ना, हो सकता है किसी को जरूरी काम हो। आनी, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, बाद में रिसीव कर लूंगी। फिर भी देख लो बेटा। तानिया, आप आई क्यों नहीं? पूरे 2 घंटे वेट किया मैंने आपका। लिटरली बहुत ज्यादती की है आपने मेरे साथ। आपको पता है, मैंने आज तक किसी का वेट नहीं किया। लोग मेरा वेट करते हैं। पर मैंने तो आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी और ना ही कोई हामी भरी थी कि मैं आपसे मिलूंगी। आपने खुद से अज्यूम कर लिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए सानिया, अगर आप बिजी थी या उस दिन आप नहीं मैनेज कर पा रही थी तो आप मुझे बता देती, हम किसी और दिन मिल लेते, या जिस दिन आपको मुनासिब लगता। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं भला एक अजनबी इंसान से क्यों मिलूंगी? अजनबी तो इंसान पहली मुलाकात में होता है और हम तो मिल चुके हैं, तो हम अजनबी तो नहीं हुए ना। खैर, अगर आपके दिल में मेरे लिए अभी तक खौफ और अजनबीयत बरकरार है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इट्स रियली अनएथिकल। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मेरी मजबूरी समझ लें या जो भी, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूं, मैं शायद दोस्त से भी ज्यादा। अगर ठीक है, आपका राइट है, आपको जो ठीक लगता है आप करें। कल मुझे पता क्या लगता था, जिन लोगों के अपने दिल टूटे होते हैं ना, या वो अपनों की बेरुखी का शिकार होता है, दूसरों की फीलिंग को हर्ट नहीं करते। आप अपने लिए तो बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं। चलें,
जैसे आपको ठीक लगता है आप करें। मैं फिर भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज। काफी इमोशनल लग रहे हो यार, सब खैरियत तो है? आखिरी कुछ फिक्रों से लग रहा था जैसे ब्रेकअप हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये तो बस आप तुम बताओ कब आए? फोन चेक करो, रास्ते में कितनी कॉल्स की मैंने। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, बिल्कुल पता नहीं चला। झूठ मत बताओ, तुम्हें मेरी कॉल्स का पता नहीं चला? वो एक्चुअली मैं कहीं बाहर फंसा हुआ था और बस अभी अभी आया हूँ घर। एक बात तो बताओ, ये आजकल तुम फंस कहाँ जाते हो? अपने बिल्कुल गायब हो जाते हो। मिलते रहते हो तो रोज किसी ना किसी बहाने मुलाकात करते रहते हो, और जब नहीं मिलते तो हफ्तों शक्ल नहीं दिखाते। यार तुम्हें तो पता है मैं दरवेश किस्म का इंसान, और जो दरवेश इंसान होते हैं उनके टाइम का कोई पता नहीं होता, ना प्लान्स का आता है। मैं जानता हूँ कितने दरवेश हो तुम, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ना, मेरे बारे में अंदाजे लगाने छोड़ दो, मुझे बताओ वो लव स्टोरी का क्या हुआ? कोई लव स्टोरी नहीं है, बस सीधी शादी होगी। तो फिर शादी के लड्डू खिलाओ ना। सुन, फाइनली। हाँ मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे इंतजार में बैठा रहा तो बुढ़ा हो जाऊंगा। अच्छा किया। चाय या कॉफी? मैं कह के आ गया हूँ। गुड। अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक है, तुम बताओ ये क्या मसले हैं जो अचानक गायब हो जाते? देख कोई मसले नहीं है भाई, वो एक्चुअली हम मेन्यू क्यों नहीं मंगवा रहे? किरण, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। नर्वस क्यों हो रही हो? एक लड़का ही है, कोई जिन नहीं है, और वैसे भी कोई खास लड़का नहीं है। वेटर! हेलो। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? आई एम गुड टू। अब बैठिए प्लीज। बाय द वे, बहुत प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। ओह हाय, आप भी साथ आएंगे? मतलब आप अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर आएंगे? डोंट माइंड ना, मेरा मतलब था कि अगर आप सारी दुनिया को भी साथ लेकर आएंगी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए यही काफी है कि आप मुझे मिलने आएंगे। थैंक यू। हंसी बहुत प्यारी हो गई आप, कभी हमें भी मुस्कुरा कर दिखाएं। हो सकता है हमें भी छोटा मोटा हार्ट अटैक आ ही जाए। आप ऐसी ही अजीब बातें करते हैं। नहीं, और भी बहुत सारी बातें करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात होती रहेगी तो पता चल जाएगा। एक तो हर अच्छा ढंग का लड़का इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है, तुझे हमेशा ही इग्नोर करते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेटस में है, जो मेरे पास नहीं है। मगर मैं कब तक अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से सफ़र करूंगी? मुझे निकलना होगा हर सूरत में इस घुटे माहौल से। आप दोनों बात करें, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस स्पेस। किरण, बाहर से होके आती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं क्या कह रहा था कि मुझको रहता है जिंदगी